और नूर भाई इस हवाले से नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि व क़ाल व इज़ अख़ज़ मीसाक़ बनी इसराईल तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ाल फ़िल क़ुरआन वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहुमा जन्नतुका व नारुका सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, परवरदिगार है, समी है, बसीर है, अलीम है और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मालिक है। और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं ववस्सैनल इंसाना, और हमने वसीयत की है तुम्हें कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। हुस्न सुलूक है क्या? अगर आप तफसीर के अंदर देखें तो हुस्न सुलूक ये है कि वालिदैन को मांगने से पहले अता करना हुस्न सुलूक है। और फिर एक रवायत के अंदर ये आता है कि मैंने ये रवायत पढ़ी तो रोंगटे खड़े हो गए कि वालिदैन अगर बैठे हों तो उनके सामने कपड़े झाड़ने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ऐसा ना कि उनकी कपड़े की गुर्दो गुबार उनको लगे और तुम गुनाहगार हो जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। उफ कहना तो बहुत बड़ी बात हो गई, कपड़ा झाड़ने को भी मना किया। और नौजवान सामने आ रहा है, हुजूर ने फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका, वो तेरी जन्नत है, तेरी दोज़ख है। या रसूलल्लाह जन्नत दोज़ख कैसे? फरमाया राज़ी कर लिया जन्नत तेरी, नाराज़ कर लिया दोज़ख तेरी। और फिर आप ये देखिए मूसा कलीमुल्लाह का वो मशहूर वाक़या हम बार बार इसलिए बयान करते हैं ताकि जो आज के यंगस्टर देख रहे हैं, और मैं वो हदीस बयान करूँगा अल-अदब अल-मुफ़रद की, इमाम बुखारी इस हदीस को लेके आए, एक में वालिद और एक में वालिदैन दोनों। क्या है? रिदा अल वालिद रिदा अल्लाह, रिदा अल वालिदैन रिदा अल्लाह। जिससे वालिद राज़ी, जिससे वालिदैन राज़ी उससे अल्लाह राज़ी, और जिससे वालिदैन नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे जाते हैं, परवरदिगार मेरा साथी जन्नत में कौन होगा? मूसा कलीमुल्लाह जिनको अल्लाह ने आसा दिया, वो आसा की बरकत ये थी कि दिन में गाड़ते थे दरख्त बन जाता था, रात में गाड़ते थे लाइट का मीनार बन जाता था। उस आसा को फेंका तो अज़्ज़ा बन गया, जिसने मुंह खोला है तो तकरीबन 1 किलोमीटर उसका मुंह था, जिससे सामरी और जितने बड़े जादूगर डर गए थे। वो मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह पे जाकर अल्लाह की बारगाह में कलाम करते हैं, मेरा जन्नत में साथी कौन होगा? फरमाया फलां इलाके का कसाब कसाई तेरा साथी होगा, मेरा साथी होगा। मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा, हाँ। गए उसके पास, कहा मैं मुसाफिर हूँ, ज़रा मुझे तुम्हारे पास ठहरना है। कहा ठीक है चलिए। उसके पास गए, उसके यानी उसके मेहमान बने। जब वहाँ गए पूरा दिन वो नौजवान काम करता रहा। रात में जब वो गया तो वो अपने घर में लेके गया मूसा कर, एक बहुत ही ज़ईफ़, बहुत ही बूढ़ी सी औरत जो बैठ भी नहीं सकती थी, बिठाया, खाने को चूरा और चबा भी नहीं सकती। उस नौजवान ने चबा के अपनी माँ के मुंह में डाला तो देखा वो जो बुज़ुर्ग औरत थी वो बहुत हल्की सी आवाज़ में कुछ कह रही। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मैं करीब गया तो वो अल्लाह से अपनी बिल्कुल हल्की आवाज़ में कह दिया, अल्लाह मेरी बेटी की इस रियाज़त को कबूल कर ले और इस बेटे को मूसा का जन्नत में साथी बना दे। अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मैंने इस औरत से कहा अम्मा जी दुआ कबूल हो गई, मैं मूसा कलीमुल्लाह खुद चल कर आया हूँ ये बताने के लिए आपका बेटा कल जन्नत में मेरा साथी होगा। तो जो वालिदैन को राज़ी कर ले, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बंदे को आसमान तक बुलंदी के लिए बहुत सफ़र करना पड़ता है। मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ, जो लाइट होती है ना, जो रात में जो हम लाइटें स्ट्रीट लाइट, वो रास्ता कम करती हैं नहीं, वो रास्ता आसान करती है। तो जो ज़िंदगी में जो हिडन्स आती हैं, माँ बाप की दुआ रास्ते को आसान कर देती है। जिस तरह वो लाइट लगी हो तो रास्ते में हर चीज़ नज़र आती है, मुश्किलात बंदा देख लेता है कहाँ गड़ा है, कहाँ से बचकर निकल रहा है। वालिदैन की दुआ न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, हम डूबते समंदर उछाल देता है। ये माँ बाप की दुआएं तो होती हैं, हर जगह इज्जत मामला, मुश्किलात, परेशानी, तकलीफ़, आजमाइशें हैं, तूफ़ान आते हैं मगर तूफ़ान लगते नहीं हैं। मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात लगती नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह। और मैं आखिरी जुमला कहूँगा, आज दूसरे लोग पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैसे शाज़ भाई हैं, असाद हैं, मसूदी भाई हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब जितने लोग हैं और जितने लोग यहाँ हैं या सामने बैठे हुए हैं हमारे, ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके वालिदैन की दुआएं हैं। हम में कोई कमाल नहीं है, हम में कोई कमाल नहीं है, ना इनमें कोई कमाल है, ना इनमें कमाल। क्या ख्याल है मसूद में? इसमें कोई कमाल नहीं है। ये वालिदैन की दुआ है जो रातों को उठ के दुआ कहते थे, ऐ अल्लाह इन पर करम कर देना। रब का करम है, बोलने वाले हमसे ज्यादा अच्छे हैं, बैठने वाले हमसे ज्यादा अच्छे हैं, खूबसूरत हमसे ज्यादा अच्छे हैं। ये माँ बाप की दुआ है कि जो उस बुलंदी की तरफ सफर लेके चल रहे हैं, और जो फरिश्ते हमें दुआओं में याद रखते हैं। नाज़रीन याद रखिएगा,
वालिदैन की जिसको दुआ लग जाए, ज़माना भूल जाए, अल्लाह की मखलूक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। हत्ता कि समंदर की मछलियाँ भी उसके लिए दुआ करती हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो माँ बाप का प्यारा हो जाता है वो अल्लाह उसके रसूल का प्यारा हो जाता है। और माँ बाप जिससे नाराज़ हो जाएं फिर वो हज भी करें। आपको पता है शब कदर और बैतुल्लाह हो, अल्लाह का घर हो, गिलाफ़े काबा हो, 27वीं शब हो, आसमान से जिब्राइल उतरे में हो, हर एक की दुआ कबूल हो रही हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो वालिदैन का नाफरमान है उसकी दुआ रद्द कर दी जाएगी। बैतुल्लाह भी हो, मुंह पे नमाजें मार दी जाएंगी। खाने काबा की दीवार हो, अल्लाह उसके नेकियां मुंह पे मार देगा। क्योंकि जो अपने माँ बाप को राजी नहीं कर सका अल्लाह उससे राजी नहीं होता। तो जिससे माँ बाप राजी हो जाए अल्लाह उससे राजी हो जाता है। बेशक बेशक।